रामायण और महाभारत इंडिया के दो ग्रेटेस्ट एपिक्स माने जाते हैं। जहाँ रामायण में धर्म को ऊपर रखा गया है, वहीं महाभारत में ब्रेवरी, वॉरफेयर, स्ट्रैटेजीज, ह्यूमन गॉड रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंस दी गई है। अगर मैं इन दोनों एपिक्स के बारे में बात ना भी करूं, फिर भी हमारा इतिहास इज फुल ऑफ हिस्टोरिकल टेल्स ऑफ करेजियस एंड वेलिएंट वॉरियर्स। अच्छाई की बुराई से लड़ाई, देवों की असुरों से लड़ाई, सत्य की असत्य से लड़ाई। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इन एपिक्स के बारे में वो ये है कि इनमें सारे कैरेक्टर्स के अपने अपने स्पेशलाइज्ड वेपन्स हुआ करते थे। इनफैक्ट ऐसा माना जाता है कि महाभारत में देयर वर मोर देन 1000 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेपन्स यूज्ड। Isn't that amazing? इस फैक्ट को पढ़ने के बाद हमने ये सोचा कि क्यों ना इतिहास के सबसे डेडलीस्ट वेपन्स पे एक वीडियो बनाया जाए। So join me as we take a deep dive into the list of the most powerful weapons of all time. और हाँ, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज इस वीडियो के एंड में मैंने एक बोनस वेपन के बारे में बात किया विच यू डोंट वांट टू मिस। त्रिशूल इस संसार का सबसे डिस्ट्रक्टिव वेपन माना जाता है और क्यों ना हो, ये वेपन है लॉर्ड शिवा द डिस्ट्रॉयर और गॉडेस शक्ति का। ऐसा कहा जाता है कि त्रिशूल में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी वेपन्स को नलीफाई कर सकता है और एक बार अगर इसका प्रयोग किया जाए तो इसे शिवजी के अलावा कोई रोक नहीं सकता। त्रिशूल के 3 पॉइंट्स अलग अलग ट्रिनिटीज को सिग्निफाई करते हैं, जैसे संसार का निर्माण, विनाश, संरक्षण। हिंदुइज्म के 3 गुण सत्व, राजस, तमस। ह्यूमन बॉडी के 3 नादी ईडा, पिंगला, सुषुम्ना और 3 लोकास भूलोका, अंतरलोका और शिवलोका। बिकॉज शिवजी इज कंसिडर्ड एज अ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पे होगा उस वक्त शिवजी अपने त्रिशूल से पूरे धरती का नाश कर देंगे और उस वक्त कोई नहीं बचेगा बिकॉज द ओनली फोर्स विच कैन स्टैंड एंड रेजिस्ट त्रिशूल इज शिवजी हिमसेल्फ। सुदर्शन चक्र इज अ डिस्क लाइक वेपन जिसके 108 शार्प एजेस होते हैं। इसे चक्रात अश्वर के नाम से भी जाना जाता है। एज वी ऑल नो, सुदर्शन चक्र लॉर्ड विष्णु का वेपन है। लॉर्ड विष्णु अपने हाथों में पद्म, शंख के अलावा अपने राइट रेयर हैंड में इस चक्र को लिए पाए जाते हैं। लॉर्ड विष्णु के हाथ में सुदर्शन चक्र ये सिग्निफाई करता है कि लॉर्ड विष्णु इस धरती पे मौजूद सारे सेलेस्टियल बॉडीज और हेवन को ओन करते हैं और ये चक्र का प्रयोग उनके लिए किया जाएगा जो इस संसार के नियमों का पालन नहीं करते हैं। हमारी संस्कृति में ये माना जाता है कि ये चक्र लॉर्ड शिवा ने लॉर्ड विष्णु को एज अ गिफ्ट दिया था और इसका निर्माण किया था विश्वकर्मा ने, who is considered to be the architect of gods। इस चक्र की एक खासियत ये है कि जब भी इसका प्रयोग दुश्मन पे किया जाता है, ये दुश्मन को डिस्ट्रॉय करके खुद ब खुद लॉर्ड विष्णु के पास वापस आ जाता है। इसीलिए इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट वेपन ऑफ ऑल टाइम। ब्रह्मास्त्र। आई थिंक ब्रह्मास्त्र इस लिस्ट का सबसे पॉपुलर वेपन होने वाला है। ब्रह्मास्त्र लॉर्ड ब्रह्मा द्वारा बनाया हुआ सबसे पहला वेपन है। इसे पाने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप कड़ी तपस्या करें, मंत्रों का जाप करें, या फिर आपके गुरुओं द्वारा आपको ये प्रदान किया जाए। नाउ द थिंग विद ब्रह्मास्त्र इज दैट ये सिर्फ टारगेट को ही नहीं, आसपास की चीजों को, पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंचाता है। दुनिया के जिस भी हिस्से में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाता है वो हिस्सा बैरन पड़ जाता है। इतिहास में ब्रह्मास्त्र को विश्वामित्र ने वशिष्ठ के खिलाफ, श्री राम ने रावण के खिलाफ और अर्जुना ने अश्वत्थामा के खिलाफ यूज किया था और ये सारे बैटल्स का एंड कैसे हुआ था ये हम जानते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको आगे के वेपन्स के बारे में बताऊं, चलिए एक यूनिक, एक स्पेशल वेपन के बारे में बात करते हैं। हमारी बुद्धि, विजडम। हम अपनी सोच और ज्ञान के जरिए कड़ी से कड़ी मुश्किल चीजों को आसान कर सकते हैं और जैसे हर एक वेपन को टाइम टू टाइम अपग्रेड करने की जरूरत होती है, तलवार पे धार देने की जरूरत होती है, ठीक उसी तरीके से हमें हमारी बुद्धि को हर वक्त अपग्रेड करते रहना चाहिए और इस चीज में, इस प्रोसेस में पॉकेट एफएम आपकी मदद करता है। पॉकेट एफएम की कहानियों में कई ऐसी कहानियां हैं जो हमारी जिंदगी में पॉजिटिव चेंज, बदलाव ला सकती हैं और उनमें से एक कहानी है चाणक्य की। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आचार्य चाणक्य बहुत ही विद्वान थे, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि उनकी जो टीचिंग्स है, जिन्हें हम चाणक्य नीति कहते हैं, वो आज के समय में भी काफी रेलेवेंट है। अगर आप उसे अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर देते हो तो आपको सक्सेस पाने से कोई रोक नहीं सकता। पॉकेट एफएम में आपको सेल्फ हेल्प ऑडियो बुक्स, पॉडकास्ट, फिक्शन और नॉन फिक्शन ऑडियो बुक्स मिलते हैं। सारे जॉनर की कहानियां मिलती है और सबसे अच्छी बात है कि ये कहानियां ऑडियो बुक के फॉर्म में है, तो आप इसे कहीं भी, कभी भी, कोई भी एक्टिविटी करते करते एक्सेस कर सकते हो। सो डाउनलोड दिस ऐप नाउ एंड यूज द कोड BB50 टू गेट 50% डिस्काउंट। तो एंजॉय करिए 1 लाख आवर्स से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स एंड पॉडकास्ट एंड गेट द बेस्ट एक्सपीरियंसेस इन हिंदी, तमिल एंड बंगाली और एनहांस कीजिए अपनी लाइफ को पॉकेट एफएम के जरिए। ब्रह्मशीर्ष अस्त्र। ब्रह्मशीर्ष अस्त्र लॉर्ड ब्रह्मा द्वारा बनाया हुआ दूसरा वेपन है। ऐसा माना जाता है कि ये ब्रह्मास्त्र से 4 गुना ज्यादा पावरफुल है। ब्रह्मशीर्ष अस्त्र कंसिस्ट ऑफ 4 हेड्स ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा, लेकिन इस वेपन की स्पेशलिटी ये है कि इसकी एनर्जी को किसी भी ऑब्जेक्ट में इन्वोक या चैनलाइज किया जा सकता है, इवन अ स्मॉल पीस ऑफ ग्रास। पुराणों में ये लिखा गया है कि जब भी ब्रह्मशीर्ष अस्त्र का प्रयोग किया जाएगा तब आग की आंधी और तूफान आएगा।
आसमानों से हजारों मीटियोर्स गिरेंगे धरती पे और इस पूरी धरती का विनाश एक दिन में नहीं बल्कि हजारों सालों तक चलता रहेगा। ऐसा माना जाता है कि 14 ब्रह्म सालों तक धरती पे एक पानी की बूंद नहीं गिरेगी और पूरी धरती डस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। ब्रह्मांड अस्त्र। ब्रह्मांड अस्त्र लॉर्ड ब्रह्म द्वारा बनाया हुआ तीसरा एंड द मोस्ट पावरफुल वेपन है। ये ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशीर्ष अस्त्र से भी ज्यादा पावरफुल है। इट कंसिस्ट ऑफ 5 हेड्स ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। एसेंशियली ब्रह्मांड अस्त्र एक डिफेंसिव वेपन है जो ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशीर्ष अस्त्र को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। लेकिन अगर किसी कारणवश इसका प्रयोग ऑफेंसिव पर्पस के लिए यूज होता है तो इससे बचना नामुमकिन है। ये पलक झपकते ही पूरे ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स को खत्म करने की ताकत रखता है। रुद्र अस्त्र। शिवजी अपने योग और तपस्या के लिए माने जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि उनकी तीसरी आंख यानी रुद्र अस्त्र उनके बॉडी का सबसे पावरफुल एलिमेंट है। जो एनर्जी योग और तपस्या से डिराइव होती है वो शिवजी के फोरहेड के मिडिल मोस्ट एरिया में चैनलाइज हो जाती है और इस एरिया को ह्यूमन बॉडी का 10 डोर भी माना जाता है। शिवजी की तीसरी आंख में दुनिया की सबसे डेडलीस्ट पावर्स की कॉम्बिनेशन समाई हुई है और ये तभी एक्टिवेट होती है जब उन्हें क्रोध आता है, जब वो अपने तांडव अवतार में आते हैं। और जब भी उनकी तीसरी आंख खुली है या फिर आगे खुलेगी तब पूरी धरती राख बन जाएगी। नारायण अस्त्र। नारायण अस्त्र एक बहुत ही यूनिक टाइप ऑफ वेपन है। इस अस्त्र को लॉर्ड विष्णु अपने नारायण अवतार में यूज करते हैं और इस अस्त्र की एक स्पेशलिटी ये है कि जब भी इसका प्रयोग दुश्मन पे किया जाता है ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेपन में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे बाण या फिर चक्र, और फिर ये सारे वेपन्स मिलके दुश्मन पे अटैक करते हैं। और नारायण अस्त्र से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, दैट यू सरेंडर। बिकॉज आप जितना इससे बचने की या भागने की कोशिश करोगे इसकी इंटेंसिटी उतनी ही बढ़ती जाएगी, उतना ही डेंजरस होता जाएगा। इनफैक्ट महाभारत में भी जब अश्वत्थामा पांडवों पे नारायण अस्त्र का प्रयोग करता है तो श्री कृष्ण पांडवों को यही एडवाइस करते हैं कि तुम सरेंडर कर लो। इस तरीके से वो बच पाते हैं। शिवास 3 बाण। ये 3 बाण शिवजी के वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक वेपन्स में से एक है। जैसे कि इसका नाम है, ये अस्त्र 3 एरोज के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है जो घटोत्कच के बेटे बबरिका को दिया गया था। इन तीनों बाणों की अपनी स्पेशलिटी है। जो पहला बाण है वो उन पे टारगेट किया जाता है जिसे आर्चर डिस्ट्रॉय करना चाहता है। जो दूसरा बाण है वो उन पे टारगेट किया जाता है जिसे आर्चर बचाना चाहता है। और तीसरा एरो में इतनी ताकत है कि वो पूरे के पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि अगर बाबरिका चाहते तो इन 3 बाणों के जरिए महाभारत का युद्ध महज 1 मिनट में खत्म कर सकते थे। पशुपात अस्त्र। स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग पशुपात अस्त्र हैपेंस टू बी वन ऑफ द मोस्ट डेविस्टेटिंग वेपन एवर नोन टू ह्यूमैनिटी। पुराणों में इसका वर्णन कुछ इस तरीके से किया गया है कि ये महादेव की पत्नी महाकाली का वेपन है। महाकाली का मतलब होता है देवी जो समय से परे है, द वन हु इज बियॉन्ड टाइम। पशुपात अस्त्र इतना कैपेबल है कि ये पूरे ह्यूमन रेस को एक साथ खत्म कर सकता है और आज तक सिर्फ 2 ही लोग ऐसे थे जो इसे यूज करने के कैपेबल थे, अर्जुना फ्रॉम महाभारत और इंद्रजीत फ्रॉम रामायण। लेकिन पशुपात अस्त्र की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईच टाइम दिस वेपन इज समन्ड, इट्स हेड एंड इट्स शेप इज नेवर द सेम, इसीलिए इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ शेप शिफ्टिंग वेपन। वज्र। इंद्रदेव इज नोन एज द गॉड ऑफ थंडर एंड वज्र उनका पर्सनल वेपन है जो थंडर बोल्ट निकालता है। इस वेपन को लॉर्ड विष्णु ने ऋषि दाड़ीची के बोन से बनाया था और सबसे पहले इस वेपन का इस्तेमाल किया गया था वृत्रासुर नाम के एक दानव को मारने के लिए, क्योंकि वृत्रासुर को एक वरदान दिया गया था कि वो किसी भी मेटालिक वेपन से नहीं मर सकता और इसीलिए ये वेपन 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को सिग्निफाई करता है, अच्छाई की बुराई पे जीत एंड द सैक्रिफाइस ऑफ अ सेंट फॉर द फ्रीडम ऑफ मैनकाइंड। एंड नाउ, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में प्रॉमिस किया था, कम्स द टाइम फॉर द बोनस पॉइंट विच इज बुद्धि AKA द माइंड। आप मानो या ना मानो लेकिन हमारी बुद्धि इस पूरे संसार में सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव अस्त्र बनने की क्षमता रखता है। भगवत गीता में भी हमारी बुद्धि को काफी इंपॉर्टेंस दिया गया है। गीता में कृष्ण ने यही कहा है कि मन हमारे सेंसेस से बड़ा होता है, इंटेलिजेंस हमारे मन से बड़ी होती है और आत्मा हमारी इंटेलिजेंस से बड़ी होती है। इसीलिए हर एक व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने दिमाग को एक स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की तरफ ले जाए। एंड एज यू कंट्रोल योर माइंड, एवरीथिंग एल्स विल फॉलो। तो ये थे हमारे इतिहास के सम ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन्स ऑफ ऑल टाइम। अब कमेंट करके ये जरूर बताना कि इनमें से आपका फेवरेट कौन सा था। Don't forget to like the video, share it with your friends and families, and subscribe our channel, Big Brain Co.